भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना एक स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी का व्रत होता है और एकादशी में फलाहार या तो निर्जला भी करते हैं। ये सुबह 9:54 तक
आज है आर्द्रा नक्षत्र, ये 12:11 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। और आज मंगलवार है, यहाँ शीत ऋतु समापन हो रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो शीत ऋतु की विदाई हो रही है, उष्ण ऋतु का आगमन हो रहा है। ईस्वी सन 2024, 20 फरवरी, 28 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ इसमें से ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अपने अवतार लेने का प्रयोजन 3 प्रयोजन बताए कि भगवान कब कब अवतार लेते। कभी कभी एक प्रयोजन भी होता है, कभी कभी तीनों भी होते हैं। तो इस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहला प्रयोजन है साधु नाम परित्राणाय,
जो साधु यानी धर्मात्मा मनुष्य है, वैदिक धर्म का पालन करने वाले, उनका उद्धार करने, सहाय करने के लिए, रक्षा करने के। दूसरा प्रयोजन है जो अवैदिक धर्म विधर्म करने वाले अधर्मियों का विनाश करने की। और तीसरा प्रयोजन है वैदिक सनातन धर्म की संस्थापना, सम्यक अच्छी तरह पुनः स्थापना करने के लिए युगे युगे संभव समय समय पर अवतार रूप में प्रकट हुआ करता हूं, संभवामि। तो यहाँ जो दो प्रयोजन हमने देखे, साधु, साधु यानी जो सबका हित भला कल्याण करने वाली, जिसकी मति है, गति है, जिसका स्वभाव ही है विश्व का हित हो, कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो वह साधु धर्मात्मा है, वैदिक। और जिसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है, वो भी साधु। और जो वेद के अनुसार अपना स्वधर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म, पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ रोज करता है, तो वह साधु है। और जो ज्ञानी है, निष्काम निवृत्ति परायण है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, वह भी साधु कहा जाता है। तो इनकी उद्धार करने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान अवतार रूप में प्रकट हुआ करते हैं। और दुष्कृताम, जो विधर्मी है, अधर्मी है, तो कपट, ढोंग, अत्याचार, पाखंड, जो राक्षसी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, तो इंद्रिय विषय भोग में डूबे हुए हैं, ऐसे असुरों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अब तीसरा प्रयोजन कह रहे धर्म संस्थापनार्थाय, यानी वैदिक धर्म, ये नहीं ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के लिए भगवान अवतार लेते। ये तो काल्पनिक धर्म उत्पन्न होते रहते, हो तो मानवीय है ना, बुद्धि से उत्पन्न। ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, वो कहाँ थे? वो तो एक व्यक्तिवाद है, संप्रदायवाद है, मानवीय बुद्धिवाद है। ये तो भगवान स्वयं ही अवतार प्रकट रूप में प्रकट होते हैं। तो तीसरा प्रयोजन है वैदिक धर्म संस्थापनार्थाय। तो भली प्रकार वैदिक वर्णाश्रम धर्म और यज्ञ, पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, तो धर्म की संस्थापना करना। इसीलिए केवल साधु पुरुषों की रक्षा हो जाए या दुष्कर्मियों का विनाश होने से सनातन धर्म का स्थापन हो जाए, ऐसा नहीं है। वैदिक धर्म का भी भली प्रकार से स्थापन करना भगवान के अवतार का एक मुख्य प्रयोजन। जैसे वेद व्यास भगवान का अंश अवतार है, उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, तो ये सारे आज हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। उस रचना से सनातन धर्म की रक्षा हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म की स्थापना इसलिए करते हैं कि उसकी नींव जो है दृढ़ हो जाए। अभी 1200 साल पहले शंकराचार्य भी आए, उन्होंने भी वैदिक सनातन धर्म की पुनः स्थापना की।
तभी भी लुप्त हो गया था। सब भोग लंपट राजा थे, भारतीय सनातन धर्म में भी सब भोग लंपट हो गए थे। तो फिर दूसरे विधर्मी बौद्ध और जैन का भी बड़ा प्रभाव था, तो उनका फिर प्रभाव कम हो गया। तो वही वैदिक धर्म का पुनः उन्होंने स्थापन किया। तो धर्म की संस्थापना का जो कार्य है वो भगवान के अवतार लीला में होता है, लेकिन अवतार के बाद भी ये जो धर्म संस्थापना की बात है, अवतार लीला समाप्त होने पर भी वो बना रहे। आज भगवान का अवतार हुए, राम जी का अवतार हुए, कृष्ण का अवतार हो गया, लीला भी करके चले गए सब, लेकिन उनके नाम ज्ञान और उनकी लीला और परंपरा आज भी सनातन धर्म की धरोहर। तो भले वो प्रत्यक्ष रूप में साक्षात हमारे सामने पृथ्वी लोक में प्रकट नहीं, अप्रकट हो गए, ओझल हो गए, फिर भी उनका प्रभाव बना रहता है। आज भी देखो राम जी का प्रभाव, कृष्ण का प्रभाव, शिव जी का प्रभाव, प्रभाव वैसा का वैसा। उनके नाम की महिमा, उनकी लीला, आज भागवत कथा होते ही रहते, लाखों भागवत कथाकार लोग कथा करते, रामायण कथा होती रहती, तो उनका प्रभाव बना रहे। भले वो सदैव है हमारे सामने साक्षात रूप में प्रकट नहीं। तो रामा अवतार है, कृष्ण अवतार है, उसकी रामायण आज प्रचलित है, कृष्ण अवतार में भागवत। तो ये तो हमारे बहुत प्रचलित कथाकार तो बड़े उस पर व्याख्या करते रहते, संगीत गाना बजाना, राम कथा, कृष्ण कथा। ये राम अवतार और कृष्ण अवतार में भगवान के तीनों प्रयोजन, साधु पुरुषों की रक्षा करना, असाधुओं का विनाश करना, और सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करना, तीनों प्रयोजन भगवान राम अवतार और कृष्ण अवतार में देखे जाते। कृष्ण अवतार में देखो भगवान ने सबसे बड़ा गीता संदेश उपदेश के द्वारा उद्धव को उपदेश दिया, भागवत में एकादश स्कंद, वो भी भागवत, उद्धव गीता कहते हैं उसको। ये अर्जुन कृष्ण गीता है, और उद्धव कृष्ण गीता है। भागवत में भी वो वही है गीता का उपदेश। जब भगवान स्वधाम जा रहे थे, अंतिम उद्धव के साथ उनका संवाद हुआ था, उसे उद्धव गीता कहते। भागवत के जो 11वें स्कंद के 18-19, वहां भी 19-20 अध्याय है, उसे उद्धव गीता कहते। वो भी भागवत में बड़ा प्राधान्य ज्ञान कांड है। तो उसके द्वारा वैदिक धर्म की संस्थापन हो गया। तो तब भी जब भगवान थे तो युधिष्ठिर और 5 पांडव, उनकी कैसी स्थिति थी, फिर भी उनका भी उद्धार किया भयंकर परिस्थितियों से। कहते युधिष्ठिर जब जंगल में वनवास कर रहे थे, तब वहां एक बार 1000 शिष्यों के साथ, मंडली के साथ, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, जिनका आत्मज्ञानी थे। तो युधिष्ठिर वहां थे जन वन में। तो दुर्वासा आए, कहा कि हमें भिक्षा करनी है। युधिष्ठिर तो धर्मात्मा, हाँ हाँ महाराज, आप, मैं अकेला थोड़े भिक्षा करूं, मेरे 1000 शिष्य है, मंडली है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, उनकी भी पहले बड़ी बड़ी मंडली होती, आज भी जो मंडली है
ये संस्थाएं चलती है बड़े बड़े गुरु आचार्यों की, तो उनकी मंडली होती है, हजारों लाखों शिष्य होते, पहले भी होते, दुर्वासा ऋषि के भी हजारों शिष्य उसके साथ चलते थे। तो उन्होंने स्वागत किया, तुरंत निकल गया कि हाँ हाँ कर लीजिए, तैयारी करते हैं हम, लेकिन हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बोले कोई बात नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा हम नदी में स्नान ध्यान संध्या वंदन करके आएंगे, तब तक आप भोजन तैयार करके रखें, मेरे साथ हजार शिष्य है। बोले ठीक है। तो युधिष्ठिर द्रौपदी से कहा कि अरे कुछ भिक्षा भोजन की व्यवस्था है। द्रौपदी ने कहा दी हमारे अपने ही भोजन के लाले है, ठिकाने नहीं है यहाँ वन में, और ये हजार शिष्यों को कहां से मैं खिलाऊं। युधिष्ठिर के लिए बड़ा भारी धर्म संकट आ गया। कहे मैंने एक बार कह दिया तो सत्य के सिवा मैं कुछ कहता नहीं, तो मेरी बात गलत हो जाएगी। मैं सदा सत्य के मार्ग में, सत्य वचन या सनातन धर्म का एक नियम है ना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई। सत्य धर्म है, सनातन धर्म। तो एक बार वचन दे दिया तो भगवान तो वो पूरा करते हैं। ये वैदिक धर्म है, सनातन धर्म। तो युधिष्ठिर ने तो कह दिया। अब वो बड़ी बड़ी विपत्ति आए, लेकिन कभी भी वो सत्य मार्ग से, धर्म मार्ग से हटते नहीं। अब युधिष्ठिर के पास कोई रास्ता नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, याद किया। अब भगवान को आने में कितनी देर लगती, वो तो स्मरण किया तो आ गए, नारायण भगवान आ गए श्री कृष्ण। आए तो भाई युधिष्ठिर तो प्रसन्न हो गए, द्रौपदी के पास गए, कहा रे द्रौपदी क्या है। अरे मुझे कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी कहने लगी कि महाराज उल्टी बात करते हो। युधिष्ठिर ने स्मरण किया लेकिन आप आए, लेकिन भोजन की कोई संभावना नहीं। भगवान ने कहा मुझे कुछ अन्न खिला दो। बोली कुछ बचा ही नहीं है, हम सब खा चुके हैं। सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, लेकिन उसमें एक नियम था कि जो एक बार धो के रख दिया तो फिर अन्न नहीं आता। अब वो कहती है मैंने अक्षय पात्र को धो के उल्टा करके रख दिया, सब पांडव भीम सब खा चुके हैं, मैंने भी भोजन कर लिया है, और अक्षय पात्र भी धोकर उल्टा करके रख दिया, धुल गया। भगवान ने कहा अरे अरे देख, अक्षय पात्र ले आ, कुछ तो होगा ही। लाकर दिखाया तो एक छोटा सा धनिया का टुकड़ा वहां कोने में पड़ा रहा था। उस अक्षय पात्र के कोने में चिपका हुआ, लगा हुआ एक छोटा सा धनिया का टुकड़ा था। भगवान ने देखा, रे देख देख, ये छोटा सा धनिये का एक टुकड़ा तो है ना, कोने में लगा हुआ है। द्रौपदी को दिखाया, हाँ भगवान ने भी देखा, द्रौपदी ने देखा, बड़ी भगवान ने ले लिया। तो निकाल कर भगवान ने उस धनिये के टुकड़े को अपने मुख में रख दिया और संकल्प कर लिया
कि इसी के साथ सारे विश्व के सभी प्राणी तृप्त हो जाए। अब भगवान ने खा लिया और जगत विश्व को तो उधर वहां दुर्वासा ऋषि और उनकी मंडली सब नहा रही थी, नदी में स्नान कर रही थी, संध्या वंदन कर रहे थे, कोई पूजा पाठ कर। तो सारे शिष्य और ऋषि मुनियों को डकारे आने लगे, अचानक डकारे आने लगे। भगवान का संकल्प हो गया तो सारी सृष्टि तृप्त हो गई, तो उसके 1000 शिष्य तृप्त हो गए। सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, अरे क्या हुआ। एक दूसरे को कहने लगे, अरे मेरा पेट तो भर गया, जगह ही नहीं है, डकार आ रहे। दूसरा कहते हैं मेरा भी वही हाल है। दुर्वासा ऋषि स्वयं डकार करने लगे, उनको भी आने लगी डकारें। दुर्वासा ऋषि ने सबने कहा कि महाराज, अब भिक्षा खाने युधिष्ठिर के वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा पेट तो पूरा भर गया है। तो सोच ही रहे थे कि हम कहाँ जाए भिक्षा के लिए, जब यही गंगा किनारे बैठ के भजन करेंगे। उतने में युधिष्ठिर ने भीम को भेज दिया। तो दुर्वासा मंडली को बुलाने के लिए भीम चले गए, जाओ बुला लाओ सबको, दुर्वासा ऋषि और उनकी मंडली को। भीम बुलाने आया तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा क्या बात है। बोला आपको भिक्षा भोजन के लिए हमारे भैया युधिष्ठिर बुला रहे हैं, भिक्षा भोजन में देरी हो रही है, वैसे भी देरी हो गई है। दुर्वासा तो स्वयं ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने भीम से पूछा कि वहां कृष्ण तो नहीं आए। बोले अरे भीम कहता है अभी थोड़ी आ गए हैं। भीम बोला हाँ आए तो है। तो दुर्वासा ऋषि समझ गए कि बस हमारा भिक्षा भोजन हो गया। युधिष्ठिर से कह देना कि अब वहां आकर क्या करना होगा, हमारा तो भिक्षा भोजन, अब यहीं से हमारी मंडली चली जाए। इस प्रकार जो धर्मात्मा है, साधु है, उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनका परित्राण करना, उनकी सुरक्षा करना, ये भगवान करते हैं। और अधर्मियों का विनाश करना ये भी भगवान करते, जैसे कंस है, शिशुपाल है, विनाश भी किया। दुर्योधन पूरी कौरव सेना का विनाश करने में भी निमित्त बने। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, धर्म संस्थापनार्थाय। ये जो सनातन धर्म की संस्थापना इसी गीता के माध्यम से भगवान ने की। तो किसी किसी अवतार में एक प्रयोजन हो, किसी में दो, किसी में 3 प्रयोजन होते हैं। जैसे वेद व्यास का अवतार है, उसमें केवल धर्म की संस्थापना ही प्रयोजन, दूसरे दोनों तो जो साधु का रक्षा और असाधुओं का नाश करना, ये प्रयोजन उसमें नहीं। तो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, केवल धर्म की स्थापना ये व्यास भगवान ने की। वैसे शंकराचार्य में देखा जाए तो उन्होंने धर्म की संस्थापना भी की, धर्म की रक्षा भी की, साधु लोगों की धर्म और अधर्मियों विधर्मियों का विनाश भी किया। तो तीनों प्रयोजन के लिए समय समय पर, युगे युगे, युग युग का मतलब ये मतलब कई युग में एक ही बार, ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संभवामी, प्रकट हुआ करता हूँ, प्रकट होते रहते। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कली युग है। चारों युगों में भगवान प्रकट होते हैं।
ऐसा नहीं है कि द्वापर में हो गया तो अब नहीं होगा। ये तीन प्रयोजन है ना, तीनों में से किसी भी उद्देश्य के लिए भगवान कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए पुराणों में वेद व्यास भगवान ने कहा है कि भगवान के अवतार की कोई गिनती नहीं करते, 10 अवतार थे ऐसी बात नहीं है। अनंत अवतार हो गए, अनंत अवतार हो सकते हैं। हम कलयुग के अंत में अब भगवान आएंगे ऐसी भी बात कभी भी आ सकती। असंख्य अवतार हो चुके हैं, होते रहेंगे। तीनों में किसी भी प्रयोजन के लिए कभी भी कहीं भी अवतरित होते ही रहते, वो प्रकट होते ही रहते। अभी भी देखो ना, अभी अभी 1200 वर्ष पूर्व शंकराचार्य वो भी तो अवतार रूप में प्रकट हुए। भगवान जब थे कृष्ण तो उन्होंने भी अपने लीला 125 वर्ष की लीला की, आयु लीला, उस 125 वर्ष की लीला में उन्होंने धर्म की भी स्थापना की, अधर्मियों का नाश किया, साधु पुरुषों की रक्षा की। तो कहीं इतनी दीर्घ काल 125 वर्ष और कहीं एक अल्प काल के लिए भी आती, जैसे वहां आ गए भक्त प्रहलाद की रक्षा कर रहे नरसिंह अवतार, वो तो अल्पकालीन अवतार हुआ। और उसका तो सारी लीलाएं भगवान करते। अवतार केवल एक तरह का नहीं होता, अवतार कई तरह के होते। जैसे भगवान राम का अवतार है, उसे गुणा अवतार कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गुण धर्म की स्थापना भी की उन्होंने, साधु पुरुषों की रक्षा की, विभीषण की, और फिर रावण का संहार भी किया। तो ये तीनों प्रयोजन भगवान के अवतार में देखे। कृष्ण का अवतार है, उसे लीला अवतार कहते हैं। लीला अवतार जो है उसमें भी भगवान ने तीनों प्रयोजन सिद्ध किए। शक्ति अवतार जो है वो नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यपु का वध किया, खंभे में से प्रकट हो गए। अब बोलो, खंभे में से भगवान प्रकट हो गए? प्रहलाद ने कहा कि खंभे में है भगवान, और हुए, तुरंत प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। और एक सृष्टि के प्रारंभ में जो ये अवतार होते हैं, इसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अवतार है जो सृष्टि का पालन पोषण सर्जन करते हैं और संहार भी करते। और पुरुष अवतार में ये वेद व्यास हुए, शंकराचार्य हुए, ये सब जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर, तो उससे सारा वैदिक साहित्य आज हमारे उपलब्ध है, आज भी हमें उपलब्ध है। चारों वेद उपलब्ध है, महाभारत रामायण गीता भागवत, ये सब वैदिक सनातन धर्म की धरोहर है। इस प्रकार ये कहने के साथ भगवान जो है वह अवतार लेते हैं, प्रकट हुआ करते। अब जो भगवान की इस अवतार लीला को जो यथार्थ रूप से जान लेता है, तो उसे क्या लाभ होता है, उससे क्या फल मिलता है? भगवान की लीला को काल्पनिक नहीं, वास्तविक सनातन सत्य स्वीकार कर, नहीं कि कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। भगवान का अवतार वास्तविक है, सत्य है, सनातन सत्य। तो उसे क्या लाभ होगा? भगवान की लीलाओं में वास्तविकता जान लेता है, तो उसका तो भगवान कहते वो मुक्त हो जाए, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं।
तो ये अब आगे श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान का प्रागट्य और भगवान की लीला, जन्म कर्म यानी प्रागट्य होना और लीला, दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः, यानी भगवान की अवतार लीला और सारे कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक, ईश्वरीय, परमात्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य का मतलब जो मनुष्य तत्वतः कहा, देखो यह शब्द है तत्वतः वेत्ति, उस परमात्मा के रहस्य को तत्वतः जानता है, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा, अजन्मा, अविनाशी, सनातन, सबकी परम गति, परम आश्रय, तो वह परमात्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा तत्वतः जान लेता है, यानी तत्वदर्शी। तो वह वर्तमान शरीर को त्याग कर फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो मेरे ही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता, मामेति। कि भगवान का अवतार जो है ना, उसमें न जरा है, न मरण है, न रोग है। कहते भगवान 125 साल के थे तो भी 16 साल की यौवन जैसा उनका शरीर। भगवान को कभी बूढ़ा चरित्र आपने वृद्ध या अस्पताल में एडमिट हुए ऐसा नहीं आपने सुना कई कथा में, भागवत में। तो भगवान नित्य बाल लीला की, यौवन लीला की, यौवन उनका अक्षय रहा। राम के काल में भी ऐसा है, कृष्ण के अवतार में भी वह लीला है। तो वह मनुष्य जैसा नहीं, सामान्य अवतार है ना, ईश्वरीय है। तो वह भगवान में विशेषता हमेशा बनी रहती। ऐसी अवतार लीला को जैसा है वैसा परमात्मा स्वरूप में तत्वतः जो स्वीकार कर लेता है, जान लेता है यथार्थ रूप से, तो वह मनुष्य जो है वह मुक्त हो जाता, यानी वर्तमान शरीर को छोड़कर फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी संसार के सारे कर्म बंधनों से छूट जाता, ये भगवतमय हो जाता है, परमात्मा में एक रूप हो जाता। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये अवतार प्रागट्य लीला और जो उसका दिव्य अलौकिक रूप है, जो विवेकी उसे यथार्थ रूप से तत्वतः समझता है, जान लेता है, वह वर्तमान शरीर छोड़कर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता, यानी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की अवतार लीला का रहस्य जो भगवान ने यहाँ कहा, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था चौथे श्लोक में 5 से लेकर 9 तक, जो भगवान ने कहा, इस अवतार लीला का रहस्य, इसे जानना समझना वैसे सरल नहीं है।
पहले भी अर्जुन ने कहा था कि हमारी समझ में कैसे आ गए कि आपने ही यह सूर्य को कहा था, ये ज्ञान योग कर्म योग। तो अर्जुन ने भी वहां संशय किया था, प्रश्न किया। तो आपने जो कहा, आपके वाक्य शब्द को मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ का बोध अनुभव जैसा स्पष्ट, शंका रहित नहीं हो पा रहा। यथार्थ बोध अनुभव कैसे स्पष्ट हो कि आप अजन्मा हो, अविनाशी हो। आप प्रकट होते हुए भी, अवतार रूप में मनुष्य देह में आते हुए भी आप नित्य हो। अपनी शुद्ध सात्विक माया शक्ति के द्वारा अवतार रूप में प्रकट होते हुए भी अजन्मा सनातन अव्यय आप रहते हैं। ये बात, ये रहस्य आसानी से समझ में नहीं आता। इसीलिए अनादि काल से यह विवेक की या परमात्मा के अवतार रूप में आए, ये सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आता। खासकर जो बुद्धिजीवी है, जो वैदिक धर्म में श्रद्धा निष्ठा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि में तो ये रहस्य समझ में नहीं आता। तो ये सामान्यतः ऐसा ही होता। आज भी जो लोग बुद्धिजीवी है, वो कैसे मानते, वो नहीं मानते, मानते नहीं, हमेशा आक्षेप करते रहते हैं कि सर्वव्यापक है तो एक शरीर में कैसे आ गया, एक शरीर में दिखता है। तो यह संशय तो बना ही रहता। अन्य मतावलंबी तो आजकल जो हमारे विधर्मी है, ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध, ये तो हमारी मजाक ही उड़ाते कि ये तो हिंदू लोग तो बुत खाने में क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे कोई अवतार अवतार होता है, ये सब इनका मूर्खता है, पागलपन। अभी भी मजाक उड़ाते हैं। ये लोग स्वीकार ही नहीं, केवल हमारे सनातन धर्म में ही हम मानते हैं कि भगवान स्वयं अवतार रूप में प्रकट होते हैं, राम कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। कितनी राजनीति उनकी चलती है, हजारों साल से मुगलों की, ये कई सालों से अंग्रेजों की राजनीति, वो अभी भी सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारी देश में राम कृष्ण अवतार रूप में प्रकट होते हैं। हम उसकी आराधना पूजा करते हैं। तो आज भी वे लोग विरोध करते हैं, स्वीकार नहीं करते। इतने मुश्किल से 500 साल के बाद फिर हमारे राम जन्मभूमि का पूरा स्थापन हुआ। ये भी ये लोग अभी थोड़े, उनके पास सत्ता नहीं है, यदि सत्ता होती तो तुरंत नष्ट कर दे। ये लोग तो साम्राज्यवादी है ना, फिर सत्ता में आएंगे तो फिर ये सब नष्ट करेंगे। उनका तो यही धंधा है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे ईसाई हो, इस्लाम, साम्राज्यवादी है। वो सनातन धर्म को टिकने नहीं देते, वो विरोधी है, वो कभी भी वो उनको स्वीकार करेंगे। तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ बात ये है कि वह आक्षेप करते ही रहते हैं कि वह कैसे एक शरीर में आ जाता, अवतार कभी हो नहीं सकता। अन्य मतावलंबी विरोध करते ही रहेंगे, करते रहते थे और करते रहे। इसलिए मुश्किल है। जैसे हम दृष्टांत ले कि रस्सी रहते हुए भी तो सांप दिखता है ना।
रस्सी के स्वरूप में किंचित परिवर्तन हुए बिना साफ प्रतीत होता। दूसरा दृष्टांत ले लो कि कलाकार रहते हुए कलाकार में किंचित परिवर्तन न होते हुए पात्र रूप में प्रतीत होता है। कलाकार पात्र रूप में होता है, प्रतीत होता है, किसी भी पात्र रूप में प्रतीत। कलाकार में कोई परिवर्तन नहीं, वो तो वैसा जैसा है वैसा जो कर, लेकिन कोई भी पात्र रूप में वो परिवर्तित होता है, प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार अखंड पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर किंचित भी परिवर्तन हुए बिना अपनी योग माया त्रिगुणी माया शक्ति से सारे संसार रूप में भी वही प्रतीत हो रहे हैं। सारा संसार वहां प्रतीत हो रहा है, तो भगवान का अवतार प्रतीत होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने जब सारा संसार ही भगवान में प्रतीत हो रहा है तो ये अवतार तो कौन सी बड़ी बात। इसलिए ये जो है रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, हालांकि वहां सर्प नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में सारा संसार प्रतीत हो रहा है, फिर भी परमात्मा दिख नहीं रहा। किसको? अज्ञानी को। जो आत्मज्ञानी उसे तो सर्वत्र परमात्मा दिख रहे। तो अवतार लीला में दिखे उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये समझना साधारण बात नहीं है, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार मेरी लीला दिव्य अलौकिक है, मनुष्य जैसी नहीं है जो संचित कर्मों से अपने भौतिक शरीर को धारण करता है। लौकिक नहीं, भगवान का अवतार अलौकिक है। वो संचित कर्म से नहीं बना है। हाँ, शुद्ध सात्विक माया शक्ति से भगवान अवतार रूप लीला करते हैं। और भगवान का प्रागट्य होना ये मात्र लीला है, भगवत लीला कहते हैं, अवतार लीला। इसलिए परमात्मा का स्वरूप दिव्य कहा जाता। आचार्य ने कहा है कि परमात्मा अनंत रूप नाम में दिखता है, लेकिन अज्ञानी को अनंत नाम रूप में न दिखकर परमेश्वर में भी नहीं दिखता। तो जैसे अज्ञानी को कलाकार नहीं दिखता, पात्र दिखता है, ऐसे ही यहाँ अज्ञानियों को परमात्मा का स्वरूप नहीं समझ में आता कि परमात्मा स्वभाव से ही प्रकृति उनकी जो है अवतार लीला, भगवान ने यहाँ दिव्य कहा। जन्म कर्म में दिव्य, मेरी अवतार लीला जो है वो दिव्य है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। निर्गुण रहते हुए सगुण दिख जाना, ये भगवान का ऐश्वर्य है, ईश्वर भाव है। जो ऐश्वर्य वस्तुतः वैसा नहीं, सर्वत्र परमार्थ दृष्टि अखंड होना कि भाई ये भगवान सर्वव्यापक है, फिर भी वो अवतार रूप में प्रकट होते। तो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा अज्ञान के कारण इस सारे रूपों में, जैसे कहा मनुष्य माया से उसे नहीं समझ पाते। वैसे तो
वही परमात्मा माया उपाधि से ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव रूपों में प्रकट हो रहा है। अभी भी वो सारा ये संसार उसी का रूप, लेकिन ये जानना समझना सबके बस की बात। जो जानता है समझता है कि परमात्मा है सर्वव्यापक, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वर्तमान शरीर छोड़कर फिर वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता। पुनर्जन्म नहीं होता तो कहाँ जाता? बोले मामेति। मामेति मतलब मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मूल परमात्मा स्वरूप हो जाता है, यानी उसका अज्ञान नष्ट हो गया तो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। तो परमात्मा तो जैसे है वैसे ही रहते। इस तरह वो उसका यही मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाता है कि भगवान से मैं अलग नहीं हूँ, भगवान ही मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता। और वो ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। इसीलिए कहा भगवान ने मामेति, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 9। तो 10 श्लोक पर कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार उसे संक्षेप में कह देते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 3 प्रयोजन बताए। धर्मात्माओं, वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए, अवैदिक अधर्मियों विधर्मियों का विनाश करने के लिए, और वैदिक धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए समय समय पर परमात्मा अवतार रूप में प्रकट हुआ करते हैं। और ये अवतार लीला यानी भगवान की अवतार लीला जो है, प्रागट्य है, वह दिव्य यानी जानता है, तत्वतः जान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान की अवतार लीला और भगवान का जो प्रागट्य है दिव्य अर्थात अलौकिक चैतन्यमय। इस प्रकार जो मनुष्य तत्वतः, ये सब यथार्थ जैसा है वह तत्व जो जान लेता है, वो अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हो, मतलब अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। मामेति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
5 मिनट है, प्रश्नोत्तरी का समय है, पूछे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। हाँ स्वामी जी, फिर ये जो अ, ये जलाराम बापा है, जो शिरडी के साईं बाबा है, वो अवतार है या भक्त है वो? ये सब भक्त में आते, अवतार में नहीं आते। अच्छा, भक्तों के भी इतने मंदिर हैं? हालांकि भक्तों के भी मंदिर होते हैं, हालांकि अवतार के भी मंदिर होते हैं। मंदिर तो भक्तों के भी होते, ज्यादा होते भक्तों के। हाँ। हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, शिव राम जी के मंदिर कम है। हम्म। और कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत विकट परिस्थिति आती है, और हम हृदय से भगवान को याद करते हैं, तो अचानक से कोई मदद मिल जाती है, तो ये भगवान का ही कृपा हुई है, मतलब वही हुआ ना फिर। हाँ तो वो तो अनुग्रह तो होता ही है ना, यदि सच्चे हृदय से पूर्ण समर्पण भाव से भगवान का स्मरण होता है तो आते। जब यहाँ हमने आज दृष्टांत दिया ना कि युधिष्ठिर ने भगवान को याद किया हाँ। तो तुरंत आ गए और उनकी समस्या का समाधान कर दिया। हम्म। वो किसी ना किसी रूप में मदद करने अभी भी आते ही हैं, मतलब अगर हृदय पूर्वक हम करते हैं। हाँ हाँ, किसी न किसी कोई भी रूप में हो, भगवान स्वयं अपने रूप में तो अवतार रूप में ना है, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान ही आते हैं ना। हाँ, वैसा अनुभव तो होता है। हाँ तो जीवन में, सबके जीवन में जो परिस्थितियां है तो वो कहते हैं भगवान की कृपा से हो गया मेरा काम, मतलब भगवान का अनुग्रह हुआ, तुमने भगवान में श्रद्धा व्यक्त की हम्म। तो मेरा काम हो गया। कहते हैं लोग कि भगवान की कृपा से मैंने भगवान को याद किया, मेरा हाँ। काम हो गया। हम्म तो अनुग्रह होता है, तो सच्चे हृदय से समर्पण भाव से जब होता है तब। हम्म। और ये तत्वतः उनको जानना, मतलब उम, आत्मा परमात्मा एक है, उस हाँ ना डीपली समझना, वही तत्वतः हुआ ना? हाँ, सब भगवान का स्वरूप यही तत्वतः। हम्म। तत्वतः का मतलब फिर कोई भेदभाव नहीं होना, हम्म। सब भगवान है। हम्म। केवल भगवान कृष्ण मंदिर में उतना नहीं, अवतार रूप में ही नहीं, सब यहाँ तो हम्म। कण कण क्षण क्षण सब भगवान है। वो ऐसा तत्व से जा। जानना और मानना, और उसी व्यवहार में वही उसी प्रकार जीना। हाँ जी, हम्म। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा जो है हम्म। वही है। हम्म। कण कण वो है, क्षण क्षण वो है। हम्म। हमारा अस्तित्व भी उसी पर है। ये तो हमारा काल्पनिक मनुष्य देह है, हम्म। वास्तविक आत्मा तो वही परमात्मा ही है। मतलब संपूर्ण शरणागति भाव। हाँ संपूर्ण 100%, नहीं कि 99%। हम्म। इसलिए अपने अभिमान का, वासना का त्याग होगा, अपने हम्म। व्यक्तित्व का अहंकार नहीं होगा, तब जाके तो आप समर्पण करोगे ना। हम्म। जब तक 24 तत्वों का अहंकार है, अपने व्यक्तित्व का अहंकार है, कर्तृत्व अभिमान है, कामना वासना है, तो कहाँ से होगा। अहम ममा है, मैं मेरा है, तो फिर देहाभिमान है, देह अध्यास है, हम्म। तो भगवान के अस्तित्व का स्वीकार नहीं होगा। हम्म। जो मैं हूं सो परमात्मा है, परमात्मा है सो मैं हूं, यानी ये तत्वतः हूं। हम्म। जो मैं हूं सो वो है, वो जो वो है सो मैं हूं। इसमें हम्म। कोई परन अलग नहीं है, तत्व बोध जिसको कहते। मतलब हमें पूरा अपना अस्तित्व मिटाकर उसमें समर्पित हो जाना है, तभी वो हाँ बच हम लोग। हाँ।
नहीं नहीं, व्यक्तित्व मिटाकर अस्तित्व में लीन होना। अच्छा अस्तित्व नहीं, अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं है। अच्छा व्यक्तित्व पूरा, हाँ मतलब हेमा वो व्यक्तित्व का नाम है, वो हेमा पूरा मिटाना है हमें। हाँ, व्यक्तित्व का लय अस्तित्व में होता। अच्छा अस्तित्व का लय कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, जैसे नदी पूरा अपना व्यक्तित्व मिटाकर समुन्द्र में मिल जाती है, हाँ, तो समुद्र हो जाती है। उधर हो जाती है। हाँ तो ये अस्तित्व का सिद्धांत है। व्यक्तित्व जब तक आप अपना भ्रांति भ्रम अपने 24 तत्वों को मैं मेरा करते रहोगे, तो इस हम्म। पंच महाभूतात माया में घूमते रहोगे हम्म। अभिमान से। हाँ स्वामी जी, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है और यहाँ उपस्थित है आज प्रकाश दोषा, भद्रेश पड़िया और ये सीमा जोगी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अंकित शिंदे, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बेड़ेकर, मीरा जो कुचिल, मीनाक्षी काले, मोहन, मोहन राम, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश यादव, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, शैलजा कुलकर्णी, शंकर सिंह, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे और विनायक कुटू। आज एकादशी है, आप लोग व्रत रखे, जो हो सके फलाहार जल, भगवान का भजन करें। तो सबको आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।